हेलो फ्रेंड्स, रॉयल सिख यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानोगे चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी और एकादशी व्रत की विधि क्या है और एकादशी व्रत की पौराणिक कथा क्या है। दोस्तों, सभी बातों को आप इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रत्येक व्रत त्योहार की जानकारी, व्रत कथाएं इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। बंधुओं, भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत सर्वोत्तम माना जाता है। एकादशी व्रत के भक्तों को इस लोक की सुखों की प्राप्ति होती है। अंत में वैकुंठ लोक यानी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से एकादशी, महारानी की कृपा से चैत्र मास से कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उनका नाम है पाप मोचनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। ऐसी महिमा है पाप मोचनी एकादशी व्रत की। इस बार 2023 में चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो है 2023 में वह 18 मार्च 2023 दिन शनिवार को किया जाएगा। हालांकि एकादशी प्रारंभ होगी 17 मार्च को दोपहर को 2:10 पर। एकादशी समाप्तम होगी 18 मार्च सुबह 11:46 पर। उदय तिथि अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो है वह 18 मार्च 2023 शनिवार को किया जाएगा। पाप मोचनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय महात्म ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब पूरी तरह से कहिए। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। उसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चैत्ररथ नामक वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था। उन वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजूसोधा नाम का एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगे। उस समय शिव के शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी तमंचा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुच्चों की कुतरी बनाया तथा उस मंजूसुधा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजूसोध ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि मंजूसोध के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ घूमने लगे। मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण दिन रात कुछ भी ध्यान नहीं रहा और बहुत समय तक रमण करते रहे। एक दिन मंजूसोध उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे देव, आपके पास आए कितना समय हो गया, अतः अब तो मुझे जाने की आज्ञा दें। उस
अप्सरा के वचन को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और समय का विचार करने लगे। जब भ्रमण करने का परिणाम 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो वह अप्सरा को काल को रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अंदर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगीं। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरा तप नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से विशासिनी हो जाए। तू महान पापनी और दुराचारणी, तुझे धिक्कार है। उन मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह विशासिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझे पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण करिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस विशासिनी से बोली, हे दुष्ट, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाच की योनि से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बताई और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता चयन ऋषि के पास गए। वह अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का व्रत विधि तथा भक्ति पूर्वक करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपासक किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजूसोधा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्लोक को चली गई। लोमस मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा से श्रवण व पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्लोक को जाते हैं। ओम हरि वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।